नमो नमः। आज हम कक्षा 9th का क्लास 9th का पंचमः पाठः पढ़ेंगे। सुक्ति मौक्तिकम पाठ का नाम है, जिसका पहला श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। इसका अर्थ है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम का अर्थ है चरित्र, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, वित्तम का अर्थ है धन, धन तो आता है, और याति का अर्थ है चला जाता है। वित्तम एति, एति का अर्थ है आता है, च का अर्थ है और, याति च धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीणो धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। यदि धन नष्ट हो गया तो ऐसा मानो कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। क्षीणो वृतस्तु हतो हता, लेकिन यदि वृत्त चरित्र गिरा हुआ है तो वह मनुष्य हतो हतः, मरे हुए के समान है, कि वह तो मरा हुआ ही है। तो इसको आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? जैसे यहाँ पे इस कॉपी पे लिखा हुआ है, पंचमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता। चरित्र से गिरा हुआ तो मरा हुआ ही है। दूसरा पढ़ेंगे श्लोक। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम कि सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को सुनो, और सुनकर चैवावधार्यताम श्रुत्वा चैवावधार्यताम और सुनकर ही धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि अपने विपरीत जिस आचरण व्यवहार को आप समझते हो कि हमारे विपरीत है, परेशान न समाचरेत, परेशान का अर्थ है दूसरों, दूसरों के साथ भी वैसा आचरण मत करो। यदि आपको किसी का व्यवहार ऐसा लगता है कि यह हमारे प्रतिकूल है, विपरीत है, तो वैसा ही व्यवहार जो है दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो इसको भी आप कॉपी पे इस तरह लिखेंगे। दूसरे का सरलार्थ, धर्म के सार को सुनो और सुनकर ही धारण करो। अपने विपरीत जिस आचरण व्यवहार को समझते हो वह दूसरों के साथ भी आचरण या व्यवहार मत करो। आगे है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। इसमें कहा गया है कि प्रिय वाक्य, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी, जन्तवः का अर्थ यहाँ पे क्या कहा गया? प्राणी। सर्वे तुष्यन्ति मानवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद इसलिए, तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, इसलिए मनुष्य को वैसे ही प्रिय वचन बोलने चाहिए। बोलने में बचने का दृढ़ता, बोलने में क्या दृढ़ता, कैसी कंजूसी, कैसी गरीबी। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पे इस तरह से लिखेंगे। सरलार्थ 3, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। मनुष्यों को वैसे ही प्रिय वचन बोलने चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, कंजूसी। आगे हमारे पास है श्लोक। पीवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः।
क्या कहा गया है कि नद्यः, नद्यः कहते हैं नदियां अपना जल स्वयमेव नाम वह, नदियां अपना जल स्वयमेव नहीं पीवंती, नहीं पीती हैं, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादंती सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह कहा गया है बादल को, बादल वर्षा द्वारा उगाए हुए सस्यम, सस्यम का अर्थ है अन्न, अन्नों को स्वयं नहीं खाते हैं। बादल अन्नों को स्वयं नहीं खाते हैं जो उन्होंने वर्षा द्वारा उगाए होते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, निश्चय ही परोपकार, सताम करते हैं सज्जनों की संपत्तियां, सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के लिए ही होती हैं। सज्जन मनुष्य भी जिस तरह से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती और बादल फसलों को उगाते हैं उन्हें वह स्वयं नहीं खाते, उसी प्रकार सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वह भी दूसरों के भले के लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। तो उसको भी इस तरह लिखेंगे आप, नदियां अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, बादल वर्षा द्वारा उगाए गए अन्नों को स्वयं नहीं खाते हैं, निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। उसके बाद है हमारे पास अगला श्लोक, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः, नैश्वर्यैर्गुणैः समः। इसमें कहा गया है कि मनुष्यों को पुरुषे सदा, मनुष्यों को सदा गुणों को धारण, गुणेष्वेव गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी, गुण युक्तो निर्धनो अपि दरिद्रो अपि, गुण से युक्त निर्धन भी नैश्वर्यैर्गुणैः समः, इस संसार में क्योंकि गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन, गुणों से हीन जो संपन्न व्यक्तियों के समान नहीं होता, अर्थात वह उनसे श्रेष्ठ होता है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी पे इस तरह लिखेंगे, मनुष्यों को सदा गुणों को धारण करने के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन संपन्न व्यक्तियों के समान नहीं होता, अपितु उनसे श्रेष्ठ होता है। और अगला है हमारे पास श्लोक, देखेंगे, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृत्तिमती च पश्चात दिनस्य अपरार्ध प्रार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाइव मैत्री खल सज्जना नाम। क्या कहा गया है कि दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध तथा प्रार्ध, दिन का जो पूर्वार्ध और प्रार्ध की छाया के समान आरंभ में बड़ी और बाद में क्रमशः घटने वाली होती है। क्या कहा गया है कि आरंभ में जो है दुर्जनों की जो संगति होती है वो क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है और बाद में फिर घटती जाती है। लेकिन जबकि जो सज्जनों की आरंभ गुर्वी क्षयिण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च, लेकिन जो सज्जनों की मित्रता है पहले वह लघु होगी, थोड़ी छोटी मतलब कम मित्रता होगी, फिर वह वृद्धि बढ़ती ही जाएगी। तो इसका अर्थ भी आप इस तरह लिखेंगे, दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा प्रार्ध की, पूर्वार्ध यहाँ पे लिखा है पूर्वार्ध तथा प्रार्ध की छाया के समान आरंभ में बड़ी और बाद में क्रमशः घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता दिन के प्रार्ध की छाया के समान पहले छोटी और बाद में
क्रमशः बढ़ने वाली होती है। उसके बाद है हमारे पास 7वां श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि श्रोब्राणाम ये सामरालय सह विप्रयोगः। क्या कहा गया है? यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महिमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि श्रोब्राणाम ये सामरालय सह विप्रयोगः। क्या कहा गया है कि हंस यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी चले जाएं, गता का अर्थ है जाएं, पृथ्वी की महिमंडल मंडनाय, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए होते हैं। हानिस्तु तेषाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है, ये सामरालय सहित, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। तो इसको भी लिखेंगे कि हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, वे पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। हानि तो सरोवरों की ही होती है, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। आगे हमारे पास है 8वां श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। कि गुण गुणज्ञेषु, गुण गुणी मनुष्यों में रहकर ही गुण होते हैं। वे गुण ही जब निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या, की जो नदियां हैं प्रारंभ में स्वादिष्ट पीने योग्य जल वाली होती हैं, बहती हैं, परंतु समुद्र में मिल करके सुस्वादु जलम ही अपेय, वह स्वादिष्ट जल ही न पीने योग्य बन जाता है। तो इसका अर्थ भी इस तरह से लिखेंगे। गुण गुणियों में रहकर ही गुण होते हैं, निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। नदियों के जल स्वादिष्ट पीने योग्य बहते हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त कर उन समुद्र में जब वह जल मिल जाता है नदियों का, समुद्र को प्राप्त कर उन नदियों का सुस्वादु जल, स्वादिष्ट जल ही अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। तो इस तरह से इसके अर्थ को आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे का अर्थ, यहाँ पे जो पहले मैंने श्लोक पढ़ाया उनका अर्थ है, उसे भी लिखिए आप अच्छी तरह से। और ये इसके शब्दार्थ हैं, इन्हें अवश्य अपनी किताब से देखें और याद करें। वित्तम का अर्थ होता है धन ऐश्वर्य, वृत्तम आचरण चरित्र अक्षीण, नष्ट न हुआ, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ। आगे प्रतिकूलानी, अनुकूल नहीं है, जो विपरीत है, तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं। उसके बाद आगे हैं इसके शब्दार्थ। वक्तव्यम, कहना चाहिए, वारिवाह, जल वहन करने वाले, वादल, विभूतया, संपत्तियां, गुण युक्त, गुणों से युक्त, अगुणै, गुणहीनों से, आरंभ गुरबी, आरंभ में लंबी, क्षयणी, घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती, लंबी होती है, लंबी हुई, पूर्वार्ध, प्रार्ध, पूर्वाहन और अपराहन, भिन्न का अर्थ है छाया की तरह अलग अलग, खल सज्जना नाम, दुष्टों और सज्जनों की, महिमंडल मंडनाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मरालय, हंसों से, विप्रयोग, अलग होना, गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में, आस्वाद्य तो यह, स्वाद युक्त जल वाली, आसाद्य, पाकर, अपेय, न पीने योग्य। तो पाठ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले शब्दार्थ को याद करना है। यदि आपको शब्दार्थ याद होंगे तो यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।